यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईआई डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एफआईआई का आ गया है एंड वीडियो को ये एजुकेशनल है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। उस टाइटल को प्रेस करने से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और उसके अनुसार दोस्तों देखिए, लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगी। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट जोखिमों से बड़ा भरा हुआ बाजार है और आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके अपने विवेक का यूज करें, तभी मार्केट में एंटर करें। 2975 करोड़ का एफआईआई ने कैश में माल आज बेचा। कई दिन से खरीद रहे थे, आज शुरू कर दिया बेचना। 1418 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया। 3659 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे एफआईआई ने। 224 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए और 6171 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बेचे। 2143 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए। दोस्तों ये रहा एफआईआई का हिसाब किताब, जिसमें दोस्तों सेलिंग ही सेलिंग है। बाइंग दूर दूर तक नज़र मुझे एफआईआई की तरफ से नहीं आ रही आज के सत्र में, आज के सेशन में। निफ्टी यूरोप थोड़ा ग्रीन था। डॉ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500 थोड़े ग्रीन हैं। 2 पैसा रुपया कमज़ोर था आज। क्रूड काफ़ी गिर गया है, 80.78 आ गया दोस्तों, $2 के लगभग गिर गया है आज। मैक्सिमम गिरावट क्रूड ऑयल में दिखाई दे रही है। एंड $51,342 बैंक निफ्टी नीचे टच किया। 52,547 हाई टच किया, दोबारा नहीं काट पाया ऐसे। और 51,778 पे 502 पॉइंट माइनस में होके बंद हो गया। 3 बैंक ग्रीन थे, 7 बैंक रेड में थे दोस्तों। कैंडल तो ग्रीन बनी है ऐसे में निफ्टी फिफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की, लेकिन उस कैंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जहाँ तक निफ्टी की बात है, 24,074 लो लगाया और 24,582 का हाई लगाया। और दोस्तों 479 पे बंद हो गया। 24,479, 30 पॉइंट डाउन हो गया। 23 स्टॉक इसके ग्रीन में थे, 27 स्टॉक इसके रेड में थे। और रिलायंस ने इसमें पार्ट प्ले किया, कभी रेड कभी ग्रीन, तो कभी हुआ ही नहीं। बैंक में HDFC और सारे ही बैंक दोस्तों रेड में रहे। मार्केट वीकनेस शो कर रहा है, निफ्टी 50 भी, बैंक निफ्टी भी, चाहे कोई कुछ कहे, मेरी तरफ से निफ्टी 50 भी वीकनेस शो कर रहा है। मिड 100 NSE के 339 पॉइंट डाउन में बंद हुआ। 933 स्टॉक NSE के चढ़े हुए थे, ग्रीन में थे। 1410 गिरे हुए थे दोस्तों। ये था आज का लेखा जोखा। अगर मैं बजट की बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बजट में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी वरीयता दी गई। आंध्रा को पैसा दिया गया। बिहार में भी कुछ घोषणाएं की गई। जहां बाढ़ ग्रसित प्रदेश हैं उनको पैसा देने की बात की गई। गांव के इंफ्रा स्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा लगाने की बात की गई। रोड्स वगैरह बनाने की काफ़ी बात की गई। रेल क्षेत्र में भी उत्थान की बात की गई। एंड दोस्तों, सैलरीड पीपल जो ज़्यादा तो है नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश में। सैलरीड के लिए 50 से 75 हज़ार का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया।
5 स्लैब कर दिए दोस्तों। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 के बाद 5 लाख तक 5%, 5 से 7 पे 10%, और 7 से 10 पे 15%, और 10 से 5%, 10%, 15%, 20% एंड 30%। 12 से 15 में 20%, और 15 लाख के ऊपर जिसकी आमदनी होगी उसको 30% पे करना होगा। ये टैक्स रिजिम की बात होगी। बात आई दोस्तों स्टॉक मार्केट की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5% बढ़ा दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% कर दिया गया। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे भी दोस्तों टैक्स लगा दिए गए। एसटीटी भी बढ़ा दिया, ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ा दिया। तो स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स कहो या ट्रेडर्स रिटेलर्स कहो, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कुल मिला के मैं इस बजट को ठीक ठाक ही मानता हूँ। देखिए, जो अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेके इस बाज़ार में एंटर करते हैं और जिनको कभी लॉस होता नहीं दोस्तों, अमूमन उनको थोड़ा सा टैक्स देने में भी कोई दुविधा नहीं होगी। और जो ब्लाइंड ट्रेड ले लेते हैं आके, जिनको कुछ अता पता नहीं है और वो लॉस भारी भरकम कर बैठते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन लगाया गया ताकि वॉल्यूम्स अननेसेसरीली बाज़ार में ज़्यादा ना बढ़ें और लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। ब्लाइंड ट्रेडर्स एंड अननोन पीपल, जिनको नॉलेज ना हो स्टॉक मार्केट की, तो दोस्तों उनको बाज़ार से दूर रहना का हिदायत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। अगर वो एंटर करेंगे तो दोस्तों लॉस ज़्यादा भुगतेंगे, और प्रॉफिट हो भी गया बाई चांस तो दोस्तों उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको उद्घोषणा नहीं करनी टैक्स की, वो टैक्स इनकम टैक्स के पेपर्स में अपने आप आ जाएगा, रिकॉर्ड में अपने आप आ जाएगा। और जब आप टैक्स भरने की कोशिश करेंगे अपना पैन कार्ड डाल के इनकम टैक्स की साइट पे, तो दोस्तों आपको वो टैक्स ऑलरेडी दिखाई देगा, और वो आपको यू आर कंपेल्ड टू फिल अप दैट, पे दैट, उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो बजट में और भी बहुत सारी बातें आज आई। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जैसे काफ़ी ड्यूटी स्लैश कर दी गई, 16% से 6% या 15 से 6% डिफरेंट लेवल्स पे। दूसरा, टेलीकॉम आइटम्स महंगे कर दिए गए, मोबाइल शायद महंगा हो जाएगा। एंड और जो गृहस्थी की ज़रूरत की सामान है उनको ज़्यादा टच नहीं किया गया दोस्तों टैक्स में। गवर्नमेंट का जो मोटिव रहा है, इंटेंशन रही है, नज़र रही है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ गए, डिमेट ज़्यादा खुल गए, उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए दोस्तों, और अपना खजाना गवर्नमेंट पूरा भर दे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। डेफिसिट 4.6, ये अच्छी बात है दोस्तों। डेफिसिट होनी भी कम चाहिए, खजाना गवर्नमेंट का भरा भी रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़माना भी हमने देखा है कि गोल्ड विदेश में गिरवी रखना पे विवश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई थी, जिसको शायद RBI ने छुड़ा लिया है। 100 टन गोल्ड था, वो लंदन में रख दिया था गिरवी एक ज़माने में। तो गवर्नमेंट मजबूत हो, गवर्नमेंट अच्छे काम करे, इंफ्रा में अच्छे करे, रेलवे में करे, एयर में करे, रोड्स में करे, विलेजेस में करे, बट SME या अदर्स कारखाने लगाने पे दोस्तों रोज़गार की गारंटी उन लोगों से लेनी चाहिए कि आप लोगों ने कितने रोज़गार इतना SME का पैसा उठाने पे, कारखाना स्थापित करने पे लोगों को दिया, वो ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज रोज़गार का मामला बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है दोस्तों, किल्लतें बढ़ती जा रही हैं, रुपया आज भी 2 पैसे कमज़ोर हुआ है। एंड व्हीकल्स पे ग्रीन एनर्जी है, सन एनर्जी है, गरीबों को घर हैं विद सनलाइट,
पैनल लगा के। तो दोस्तों कुछ अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज बजट में डिक्लेयर करी। मेरे हिसाब से कुल मिला के बजट अच्छा ही रहा दोस्तों, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी दे देते हैं तो दोस्तों कोई किल्लत की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कल की। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास थी कल या परसों में। अभी वो धीरे धीरे उसको कम करेंगे, और जो कैश में बाइंग थी दोस्तों उसको भी आज से ही उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। जब एफआईआई की बाइंग सेलिंग में इसमें देख रहा हूँ मार्केट, जैसे मैंने वीडियो में बोल दिया था कि बाज़ार गिरेगा लेकिन नीचे से आफ्टरनून में फिर एक स्फूर्ति आएगी, तेज़ी आएगी। तो दोस्तों ग्रीन हो गए थे दोनों इंडेक्स, एक बार को ग्रीन हो गए थे नीचे से दोनों इंडेक्स। काफ़ी कुछ नीचे से 342, 52,342 से 52,000 भी पार करके निफ्टी बैंक एंड 582 के आसपास, जो 509 पे कल बंद हुआ था दोस्तों, निफ्टी 50 भी एक बार ग्रीन हो गया था। आज जिसने भी कॉल या पुट बाय किया, शुरू में नहीं, इन बिटवीन दोस्तों, शुरू में अगर किसी ने पुट बाय किया डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ होगा कहीं बार, और नीचे में जो दोस्तों जिसने कॉल खरीदी होगी उसको भी डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा कहीं बार। मैंने तो सबसे पहले पुट का हिंट दिया, अभी मेरे याद है 24,500 अच्छी खासी भागी दोस्तों। 195 से 269 तक पुट भागी, उसके बाद में 51,500 टीवी वालों ने भी दी थी आज, ये जी टीवी वालों ने भी 51,500 पे पुट दिया था, 223 पे दोस्तों मैंने भी दिया था। वो 3 बार 400 क्रॉस करी, 3 बार 200 के नीचे आई, और इससे ज़्यादा बढ़िया मौका दोस्तों कहाँ मिलेगा। आज बजट का दिन था, मेरे एक मेंबर ने तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाया दोस्तों, 10,77,000 मेरा हिंट पाके कि पुट में ही बैठना चाहिए। बंदे ने कई पुटे बैंक की और निफ्टी की ले ली, और भारी भरकम प्रॉफिट उसको हुआ, होना ही था। और नीचे से मैंने कॉल लिया 24,500 का दोस्तों, कॉल 110 टच कर दिया, अचीव कर दिया टारगेट। 50-52 पे आ गई थी, 44 रुपये 43 रुपये का स्टॉप लॉस था, टारगेट 110 का था, अचीव कर दिया। इससे बढ़िया कॉल और कहाँ मिलेगी, एक नहीं कहीं बार। कॉल 95 तक गई, फिर नीचे 50-55 आ गई, फिर दोबारा 80-90 तक गई, फिर दोबारा 50-55 आ गई, दोस्तों 110 टच करके 92 पे बंद हो गई। तो मिला ना कहीं बार चांस। और जो बैठे रहते हैं, जो कामकाजी हैं, जो नौकरियों में, जिनके पास समय नहीं दोस्तों, उनको तो देखिए इस तरह के कॉल पुट के काम करने ही नहीं चाहिए। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ भाई, समय नहीं है तो आपको बुलाने थोड़ी जाएगा बाजार कि आप कॉल से निकल जाओ या पुट से निकल जाओ। विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, कुछ सेकंड में ही दोस्तों, कॉल बहुत ऊपर, कॉल बहुत नीचे, पुट बहुत ऊपर, पुट बहुत नीचे। तो जो इंटेंशन लगाए बैठे थे उन्होंने ही बाजार में कमाया, और ऑलवेज दोस्तों वही कमाते हैं। जो लेके अपना बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, है नहीं, ताकते रहते हैं, तो दोस्तों उनको ज़्यादा प्रॉफिट कॉल एंड पुट में होता नहीं। उनको तो अच्छे स्टॉक्स बाय कर लेने चाहिए। तो आज हमने स्टॉक्स भी अच्छे दिए थे, दोनों चले। कल भी CDSL और BSE दिया था दोस्तों, आज भी बच्चों की इस पर नज़र थी। और जो जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, CDSL 2100 कुछ टच किया लेकिन दिखाई नहीं दिया, बहुत जल्दी रिकवर हो गया। BSE बहुत नीचे टच किया लेकिन रिकवर हो गया। इवन टाटा स्टील बहुत 55 पे हुआ लेकिन फिर रिकवर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए नीचे में स्टॉक्स लेवल पे दिखाई दिए, रिकवर हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ बात असली है क्या। SIP का पैसा बहुत आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के पास, बाजार को गिरने नहीं देंगे, FII बाजार को बढ़ने नहीं देंगे। आगे में ये थीम होने वाली है। DAI गिरने नहीं देंगे, FII बढ़ने नहीं देंगे।
अब आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी 50 में। दोस्तों अगर जब तक 600 के ऊपर नहीं टिकेगा, 24,610 के आसपास नहीं टिकेगा 10 मिनट 15 मिनट, तब तक निफ्टी 50 में 24,666, 711 और 790, 856 के लेवल नहीं दिखाई देंगे। ये रेजिस्टेंस बता दिया आपको मैंने जल्दी से। और नीचे में उसने अपना हिंट दे दिया कि मैं 24,074 टच कर दिया तो 24,479 पे बंद हुआ। आज हमारा नीचे 24,210 का स्टॉप वो था, सपोर्ट था लास्ट 24,210 का। दोस्तों अब सपोर्ट हो गया 24,074 का। अगर वो काट दिया तो फिर आप 23,000 की टेरिटरी में चले जाएंगे। और कल है बुधवार को कई बार कत्लेआम हुआ इस बाज़ार में। आप याद करिए, बुधवार को वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन कई बार कत्लेआम हुआ है। और कल है बुधवार। बहुत ही कोशिशली आपको रहना है, बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है दोस्तों। प्रॉफिट हो या ना हो, ट्रैप नहीं होना, फंसना नहीं है, एक आध लोट में काम करना है, बाहर बैठ के तमाशा देखना बस। अगले 2 दिन वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे से स्मूथली बाजार या तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा या ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बैंक निफ्टी 342 इसने भी दिखा दिया दोस्तों। अगर 51,342 काटता है तो दोस्तों ये 51,000 भी काट देगा, फिर ये 50,000 की टेरिटरी में पहुंच जाएगा दोस्तों। 779 पे बंद हुआ, 51,778 पे। तो कल इसका नीचे का तो लेवल 51,342, एक ही सपोर्ट है बस। ये काट दिया तो फिर ये 50,000 की टेरिटरी में जाएगा। और ऊपर दोस्तों 547 से जब तक ये नहीं काट के टिकेगा, ये फिर 53,000 की टेरिटरी में नहीं जाएगा। तो 547 ऊपर है इसका रेजिस्टेंस, फिर 817 और फिर 53,000 को काट के ऊपर ये दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक्स को तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है दोस्तों, उनके तो ब्याज मिलते ही रहेंगे, इंटरेस्ट मिलते ही रहेंगे। आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम होने की ही उम्मीद है, तो बैंक्स को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो अपने बैंक्स में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में किस तरह का व्यवहार करे और किस तरह से बाजार को कंडक्ट करे। कल निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी। HDFC बैंक अपने सपोर्ट पे है, ICICI भी अपने सपोर्ट पे। 27 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे। बाकी बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके, कोटक के भी आ चुके दोस्तों। अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कि वो अपने पुराने दिन याद करेगा और 342 काटने पे एक बार 51,000 के नीचे गया तो फिर दोबारा 51,000 के दर्शन दुर्लभ हो सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे के मूवमेंट हमने काफ़ी देखे और ये ब्लाइंडली बहुत तेज़ी से भागा था। उसके बाद में अब देखिए क्यों भागा था, अब हमारी समझ में आ रहा है। निफ्टी 50 भी क्यों भागा था। चढ़ा दीजिए, टैक्स ठोक दीजिए, जितना गिरेगा गिर जाएगा, चढ़ा हुआ कम गिरेगा और गिरा हुआ ज़्यादा गिर जाएगा तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। दिस वाज द फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस वाज द फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कल के लिए सिर्फ यही एक चेतावनी है कि बुधवार है, बुधवार में कई बार तबाही सामने देखी है बाज़ार में, बर्बाद हुआ है। संभल के ट्रेड करिए, अपने ट्रेड को बहुत ही होशियारी के साथ में रखिए, 1-2 लोट में काम करिए और बाज़ार खुलते ही पंगा मत लीजिए। इन बिटवीन जब बाज़ार हुआ करते हैं तब कॉल या पुट में आप भाग ले सकते हैं। आपके लेवल से कॉल के भी आ जाते हैं और पुट के भी आ जाते हैं। एक दो बार ट्रेड लें, प्रॉफिट लें, साइड में बढ़ जाए। कॉल ऑप्शन स्टॉक की या पुट ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ना लें, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स ख़राब आए, लोगों ने पुट ले लिया, इंडियन होटल्स को खींच दिया गया। हमने भी जुबिलेंट फूड दे दिया था, उसने तो पुट दिया था उसका
तो वो तो नीचे ही गया था दोस्तों, 27 से 32, 32.5, 33 रुपये तक चांस मिल गया था। और जिसने वो संभाल के रख भी ली, जो ट्रैप भी हो गया दोस्तों, खींच तो वो भी दिया था ऊपर ऑपरेटर ने, लेकिन आज वो भी गिर गया। तो मैं निकलने का चांस कॉल में भी लोगों को मिला, पुट में भी लोगों को मिला। लेकिन अब आने वाले दिनों में मंडे तक आप थोड़े से सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि कम से कम एक वीक बाजार में कॉशियसली ट्रेड करें, बिल्कुल एक एक स्टेप बड़े सावधानी पूर्वक, चाहे वो कॉल की साइड हो चाहे वो पुट की साइड हो। लंबे लंबे ट्रेड ना लें कि अगस्त के लास्ट के ले लो, सितंबर के उसके ले लो। दोस्तों कल किसने देखा, जब आपको विद इन डे खाया पिया गिलास तोड़ा रास्ता मिल रहा है, तो लंबे लंबे सबक सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना यही है दोस्तों। इस वीडियो में बजट की व्याख्या करना, भाई 5 तो स्लैब दे दिए सैलरीड पीपल को, 50,000 से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया नौकरी वालों को। गिना चुना मामला है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 5 पे 5% लगेगा, 5 से 7 पे 10% लगेगा, और 7 से 10 पे 15% लगेगा, और 10 से 3 से 7, 7 से 10, और दोस्तों 10 से 15। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर दोस्तों 30% कंपलसरी यू हैव टू पे टैक्स। ये है सैलरीड पीपल का टैक्स रिजम। बाकी ATCC में जो आप लोग ये न्यू रिजम पे दोस्तों, ATCC में जो आप PPF में पैसा जमा करते हैं उस पर रिबेट नहीं मिलता, ओल्ड रिजम में मिलता है, लेकिन उसमें टैक्स स्लैब अलग अलग हैं। और सोना चांदी और डायमंड वगैरह पे तो स्लैश कर दिया, इसलिए वो ज़्यादा गिरे। बाकी जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, सभी पे टैक्स लग गया दोस्तों। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं होंगे, सोच समझ के ट्रेड्स लोग लेंगे, संभल के लेंगे। और अगर कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे, लेकिन वहाँ भी 10 से 12% टैक्स हो गया है, और शॉर्ट टर्म गेन तो 15 से 20% तक हो गया दोस्तों। ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, छुपा ही नहीं सकते। अगर आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में मिल गया तो वो अपने आप इनकम टैक्स वाले आपके इनकम टैक्स में झलका देंगे, और आपको वो पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के जिनको स्टॉक मार्केट में खेलना है, देखिए वो तो बैठेंगे नहीं, उनको तो खेलना ही है। हाँ, छोटे मोटे जो हैं उन लोगों को, जो छोटे रिटेलर्स हैं जिनके पास छोटी पूंजी है, वो अब सोच समझ के स्टॉक मार्केट में पार्ट प्ले करेंगे। जिनको इफ़ एंड अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, SIP करनी है, वैसा तो वहाँ ही रहा है। स्टॉक मार्केट गिरेगा, बहुत बढ़ चुका है, स्ट्रेस वैल्यूएशंस हो गई हैं। तो दोस्तों कुछ थोड़ा सा कट फिट के, और FII पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। वो तो शॉर्ट टर्म गेन ज़्यादा लेते हैं ना, तो 15 से 20% अब उनको पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के मुझे अच्छा ही लगा दोस्तों। कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा बड़ा है नहीं कंपनियों पे। डिविडेंड, हाँ, जो कंपनी बाई बैक करेगी दोस्तों उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एक अच्छा इशू आया है। कभी कोटक महिंद्रा वो टेक महिंद्रा बाई बैक कर लेता है, कभी इन्फोसिस कर लेती है, कभी TCS कर लेता है। तो दोस्तों इन लोगों को बाई बैक पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इस सारी बातों के साथ जो मैंने कल के बारे में आपको बता दिया,
बाज़ार ऊपर खिंच जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, भाग जाएगा दोस्तों, उम्मीद थोड़ी सी कम है। 1-2 दिन इस टैक्स का नशा सभी के दिमाग में रहेगा। और FII पे डिपेंड बहुत कुछ करता है दोस्तों, लॉन्ग पोजीशंस उनकी बनी हुई है इंडेक्स में, और कैश का माल भी कई दिन से वो बाय कर रहे थे, तो स्टॉक फ्यूचर भी आज बेचे हैं और कैश में भी माल बेचा है। कल देखो बुधवार है, क्या करते हैं, अगर कल भी वो 2-4-10 हज़ार करोड़ का माल बेच देते हैं तो दोस्तों फिर बाज़ार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि DI भी कब तक सामना करेंगे दोस्तों। DI कोशिश करेंगे बाज़ार को बचाने की, बट FII के पास में डॉलर की ताकत है और वो बाज़ार को गिरा सकते हैं। तो बहुत ही कोशियस कल के दिन, आज से भी ज़्यादा। आज तो बहुत अच्छा दिन रहा, मैंने व्याख्या भी कर दी क्यों अच्छा रहा। जिसने कभी भी किसी भी मुकाम पे कॉल या पुट ले ली और नज़र बनाए रखा दोस्तों, वो आराम से निकल पाया। फॉर एग्जाम्पल 51,500 की जो पुट थी 135 रुपये भी आ गई थी दोस्तों, लेकिन वो 135 से फिर 400 पार कर गई। ये मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ। फिर वो 400 से 200 के नीचे आ गई, वो फिर 400 पार कर गई। अगर आपने कोई भी पुट ले ली तो आपको लॉस नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर आप 400 पे पुट लेंगे फिर तो जरूर मरेंगे भाई। पुट की तो ये कहानी रही दोस्तों। कॉल जब मार्केट ग्रीन हुआ, जिसने कॉल संभाल कर रखी, पेशेंस रखा, तो दोस्तों कॉल ने उसे भी निकलने का मौका दिया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छी तरह से देखिए, समझिए, परखिए, सावधान रहिए। बस इसमें ये वार्निंग है, BTST आज हमने कोई ग्रुप में नहीं दिया। धन्यवाद।